ये परसेंटेज का हमारा निशान होता है जिसे हम सवालों में यूज़ करेंगे। अभी हम आपको बता दें प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिशत के बारे में। अगर हमें 1% का निकालना है, 1%, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? 1/100। अगर इसी को ये क्या होता है? ये हमारा प्रतिशत मान होता है। पहले तो हम ये बता दें आपको, ये हमारा क्या होता है? प्रतिशत मान। और ये हमारा होता है भिन्न। ठीक, ये हमारा है प्रतिशत मान और दूसरा हमारा है भिन्न। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, प्रतिशत से मतलब प्रतिशत निकालना और उसके मान। बस आज इतना ही बता सकेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के मान। यहाँ पर प्रतिशत मान, जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको याद करना। अगर हमें यहाँ पर 1 दिया जाए, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। मतलब 1 दिया हो तो ये हमारा 100% है। अगर हम 1/2 दे दें, यहाँ पर हम भिन्न में 1/2 दे दें, 1/2, तो ये हमारा प्रतिशत में बदलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 50%। मतलब इसको हम आधा भी बोलते हैं, इसको हम आधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा। अब अगर हमें दे दिया जाए 1/3, तो यहाँ पर 33 से 1/3 प्रतिशत इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 से 1/3%। अगर यहाँ पर आ जाए 1/4, तो क्या आ जाएगा? 25%। क्या निकलेगा? 25%। ठीक है। 1/5 का 20%। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाला। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमें कैसे निकालने हैं, और फिर इसी तरह आप निकालेंगे कल 15 तक, 1/15 तक निकाल कर आप हमें बताएंगे। तो हम आपको ये बता दें कि आप ये मैंने निकाला कैसे। तो अगर 1 का तो 100% होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें 1/2 का अगर प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 × 100। हमने क्या बोला था? शत का मतलब 100% निकालना है, तो हमें 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से 50 ऐसे निकल आया हमारा 50%। ठीक है। तो इसी प्रकार अभी मैं 3 का बता दूं। जैसे कि हमने निकाला 1/3 × 100, तो यहाँ पर कितना आया? 3। ठीक है। 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, इतना बचा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं? 33.33 इसका निकालते हैं। जब हम इसके नीचे इसको हटा देंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम इसको 33.33 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 33.33। और अगर जब इसको इसमें निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। अब हम को बताने जा रहे हैं प्रतिशत को हटाने के बारे में। प्रतिशत को हटाना, प्रतिशत को हटाना। हमारी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमने ले लिया 25%, कितना लिया? 25%।
प्रतिशत को हटाने के लिए हमें उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना होगा। 100 से भाग देना है तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। सबसे मेन है टेबल। क्या है? टेबल। ये आपको 1 से 30 तक याद ही करने होंगे। ये आपको 1 से 30 तक याद करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा 1/4 आ गया। प्रतिशत को हटाना, ये था हमारा प्रतिशत को हटाना। दूसरा ले लो, दूसरा भी कोई ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 20%। कितना ले रहे हैं? 20%। अगर हम 20% का यहाँ पर 100 करेंगे, ठीक है, 0 से 0, 2 पंचे 10, मतलब 1/5 आंसर। कितना हो गया? 1/5 आंसर। कितना हो गया? 1/5 आंसर। अब इसके बाद ये हमारा था प्रतिशत को हटाना। अब आते हैं प्रतिशत लगाना। प्रतिशत को लगाना, प्रतिशत को लगाने के लिए हमें अगर ले लिया हमने 3/4। अब लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से गुणा, 100 से नीचे लिख देते हैं गुणा। ये हमारा प्रतिशत से लगाने के लिए। अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 25 चौको 100, ठीक है, 4 से काटा, 25 से 3 में गुणा कर दिया तो प्रतिशत हो गया। कितना निकला आपका? 75%, 75%, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे एक और बता देते हैं प्रतिशत हटाने एंड प्रतिशत लगाने का ही, तो यहाँ बता देते हैं। चलो, प्रतिशत लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम लेते हैं 2/5, 2/5, तो इंटू में यहाँ पर हम ले रहे हैं सवाल, इंटू में 100 का गुणा करेंगे। हमने बताया ना, अगर प्रतिशत लगाना हो तो हम 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाना हो तो हम 100 का भाग देंगे। तो हम सबसे पहले 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 दूना 40। कितना आ गया? है 5:4 को कितना लिखा जाएगा? 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? तो आइए समझते हैं। ये दिया है हमारा 5:4, ठीक, यानी 5/4। अब उसमें पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत निकालना है। क्या करना है? इसमें प्रतिशत लगाना है, तो लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100, कट गया। 25 का 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 125%, ठीक है, 125%। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 10,000 के 33/1/3 प्रतिशत का 0.15 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं, इसको देखते हैं ये कितना है। ये तो हमारा 1/3 का है ना। अब हम ये हमारा कितने का है? 1/3 का है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम पूरे को इसको हम 1/3 लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया 10,000 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू
0.15 बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में 1/100 और आ जाएगा। तो हम यहाँ पर चारों जीरो काट देंगे। फिर इसके बाद बचा 3 बचे 15, मतलब यहाँ 5 आंसर। कितना आएगा? 5 आंसर। 5 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ तक बहुत समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पढ़कर। आज मैंने आपको बताया है प्रतिशत निकालना। क्या बताया? प्रतिशत निकालना और प्रतिशत हटाना। तो सबसे पहले हम आपको इतना बता दें कि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।